अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन खैरिल वरा अरसलहु बिलहक़्क़ि वल्हुदा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन लोगों ने जलसे को तमाशागाह बना डाला, अदब व एहतराम के दामन को छोड़ डाला, जो लोग चलत फिलत रात भर करते रहे, ख़ानदानी खामोश तबीयत का इंसान मेंबर नूर पे बैठे हुए बावक़ार उलमाए किराम, मशाइख़ निज़ाम, मदारिस इस्लामिया के जुमला असातिज़ाए किराम, अइम्मा मसाजिद, अरकान कमेटी, जनरल सेक्रेटरी, वाइस जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, कैशियर, मेंबरान, लेडीज़ एंड जेंट्स, महिला पुरुष। मैं इसलिए कई भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि चतुर्वेदी साहब स्टेज पे ही हैं। आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं कि चतुर्वेदी की तकरीर सुनने के लिए बेताब रहते हैं। चार भाषा समझेंगे, एक उर्दू को आज तक समझ नहीं सके, चार भाषा समझेंगे। जितने लोग हैं, अगर जलसा सुनने की नीयत से आए हैं, इस नीयत से कि कुछ जाएंगे सीखेंगे, वो लोग बैठे रहें। जो लोग ये सोच के आए थे जलसा देखेंगे, कौन मुकर्रिर कितना चिल्लाता है उसको देखेंगे और चले आएंगे, वो लोग जा सकते हैं। ऐसे सामीन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सामीन की ज़रूरत है जो उलमाए किराम के मवाइज़ हसना को सुने तो अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लाएं, परिवर्तन लाएं, तब्दीली पैदा करें, ताकि जलसा कराना भी कामयाब हो, सुनना सुनाना भी कामयाब हो। वो लोग जो ज़ीनते महफिल हो चुके हैं, बूढ़े नौजवान, छोटा मोटा, काला गोरा, अमीर गरीब, मलंगमा वाला, और गांव का नाम क्या है? छिपकलिया, छिपकहियाँ और छपकहियाँ। असल में छपकहियाँ को बहुत ही जुमले को जो स्टार्टिंग है उसको छिपकली से बहुत ज़्यादा क़ुर्बत है। बार बार यही आ रहा था। छपकहियाँ, मलंगवा, सरलाही, जहाँ के भी लोग आए हैं गाड़ी से, पैदल, मोटरसाइकिल से। ओ अम्मा साहब तुम लोग भी सुन लो, आई और जलसा में बैठ करके सुनेगी कम और सुनाएगी ज़्यादा। जो लोग शिरकत फरमा रहे हैं, मौलाना लोग हों चाहे बहुत बड़े फहामा हों, सब लोग, मैं भी हूँ, पहले नंबर में मैं हूँ उसी में। हम सब लोग अगर अपनी अपनी खैरियत चाहते हैं, कब्र में, हश्र में, हर नेक मकसद में कामयाबी चाहते हैं, गुनाह माफ़ हो जाए अगर ये चाहते हैं, नेकियों में इजाफा हो जाए, कब्र में कोई रिश्तेदार एक चिराग नहीं रखेगा लेकिन कब्र मुनव्वर हो जाए, हश्र में कोई पूछेगा नहीं, जब सूरज सर पे होगा, दिमाग खौल रहा होगा, पसीने में लोग हिचकियाँ खा रहे होंगे, कोई घुटनों तक पसीने में डूबा होगा, कोई नाक तक, कोई पेट तक, कोई सीने तक। प्यास की शिद्दत
शबाब पे होगी। ऐसे आलम में कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा। सारे रिश्ते रूह निकलते ही ख़त्म हो जाते हैं। कौन हमारा मददगार होगा, कौन पूछने वाला होगा। कुर्बान जाइए आमना के दुर्रे यतीम पर। चाहते हैं कि जिस भीड़ में न बीवी काम आए, न शौहर काम आए, न रिश्तेदार काम आए, न अकरबा काम आए। मुझे और आपको यही खबर नहीं कि हम कहाँ होंगे, मेरा बाप कहाँ होगा, हम कहाँ होंगे, मेरे बच्चे कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, हमारे पड़ोसी कहाँ होंगे। भीड़ होगी, मजमा होगा। अज़ादम ताईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा होंगे, प्लस उनकी उम्मत है। भीड़ होगी गज़ब की। उस भीड़ में कोई माँ बाप रिश्तेदार मिल भी जाए वो काम नहीं आएंगे। उस भीड़ में जो लोग चाहते हैं कि आमना के लाल की। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। नौशे बज़्मे जन्नत की यानी अहमद मुख्तार की, मदीने के ताजदार की यानी सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल हो जाए, वो लोग बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैर खल्क़ कुल्लिहिम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आपकी स्थिति, आपकी पोजीशन, आपकी हालत ऐसी है, इसको सुधारूं तो 15 मिनट की ज़रूरत है। एक एक मिनट कीमती है। और माशाल्लाह आप लोग बिगड़े नहीं हैं, सिर्फ सुनने का तेवर बिगड़ गया है। उसको अगर आप दुरुस्त कर लें तो बग़ैर किसी कीलो काल के, तज़िया औक़ात के, टाइम पास के मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं। और अगर ऐसे ही छोड़ दूं तो भी बदनामी है। इसलिए ट्रैक पे कभी गाड़ी रहेगी, कभी ट्रैक से नीचे भी। पहली फुर्सत में शायर इनकलाब मुंबई अखलास हज़रत अल्लामा अलहाज दिलकश राजवी साहब, हैंडसम शायर जनाबी शकील रहबर, ब्यूटीफुल शायर अभी बाकी है साजिद मरपावी। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, ना आपको जाना है ना मुझे जाना है, यह बात समझ लीजिए। और आपके कल्ब को राहत पहुंचाने वाला शायर, जो देखने में तो मोटे ताजे हैं लेकिन आवाज निकलती है तो लगता है कि हाँ अच्छा अच्छे आदमी का फेफड़ा फट जाएगा। राहत बिशनपुरी। इन लोगों को छोड़ना नहीं है। ये लोग अब तक ज़ियाफ़त कर रहे थे अपने मेहमानों की, ये पढ़ेंगे। मैं खुद चाह रहा था कि मैं अपने वक्त से आने से पहले उन लोगों को पढ़वा दूं, लेकिन फिर मैं सोचा कि आप लोग का क्या होगा, खलफशार न हो। हालांकि मैं खुद चाह रहा हूं तो इंशाल्लाह वो लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो लोग पढ़ेंगे और जो लोग पढ़ चुके हैं, चैलेंज है कि मेरी तरह ज़रा पढ़ दें। आप लोग को भक लग गया है, कुछ समझ में नहीं आया। चैलेंज कर रहा हूं इन लोगों को, मेरी तरह नहीं पढ़ पाएंगे। आपको यकीन नहीं आ रहा, पढ़ के सुना दूं? बोले ना भाई, सुना दूं? तो लगे कि आप लोग घर आए थे, सब चीज नहीं रख के, आवाज ही को बंधक रख के आए थे। सुना दूं? अच्छा आप लोग जरा चुप रहिएगा। आप लोग दिलकश भाई के पार्टी में, ये लोग कहाँ से थे अल्लाह जाने। लोग इतना अच्छा अच्छा शेर पढ़े लेकिन कोई टच से मस नहीं हो रहा था। समझ रहे थे हम हीरो बन गए, बस मरिए समझ में आ जाएगा।
इंतकाल की देर है। अरे कब्र में वही ना कामयाब होगा जो अल्लाह का जिक्र उठते बैठते करेगा। ये फुटानी जो कर रहे हैं चुप्पा की गोली खा के, उसमें कामयाबी है, हीरो बनते हैं। इस तरह बज़्मे, एक तो बज़्मे नूर में लोग आते नहीं हैं, कुछ लोग टेम्पोररी सजा भी लेते हैं तकलीफी जमात वाले, वहीं बोलना जुर्म है। सुन्नियों के जलसा में अल्लाह का नाम लेना तो जरूरी है। आज लीजिएगा कि इंतकाल के बाद, भाई तुम लोग चुप रहो, तुम लोग चुप रहो। हम अपने बड़े लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिन लोगों को मदीना शरीफ जाने की तमन्ना है जरा हाथों को उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 4 मिसरे हवाले करूं ना। आप लोग हमारे पार्टी में, मैं आपके लिए आया हूं, इन नौजवानों को नहीं। ये नौजवान तो ऐसे धमाका खेज अंदाज में नारा लगा रहा है कि अगर कोई वहां पे खड़ा रहे तो नाक टूट जाएगी। लगे बस आप AK-47 छोड़ने वाला है, और आप लोग हैं उसी को देख रहे हैं, आवाज में आवाज भी नहीं मिला रहे। कोई सुनेगा तो क्या कहेगी, या औरत सुनेगी तो क्या कहेगी कि मर्द है, चलो तुम घर जाइए, घर समझ में आ जाएगा। जो ही कल दाल में नमक बढ़ाएगी आप चिल्लाइएगा, फौरन कह देगी चुप, ये घर में मर्द बनते हैं, जलसा में मौगा की तरह चुप रहते हैं। जलसा में काहे नहीं बोल रहे थे? हम लोग तो बोल लेते, शरीयत ने मना कर दिया था इसलिए हम लोग नहीं बोल रहे थे। और आप लोग हैं जिसको शरीयत ने अख्तियार दिया है तो मुंह हाथ में का किए हुए समझ में नहीं आ रहा। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। ऐसा मिसरा मेरा तो है ही नहीं, मैं शायर हूं नहीं तो कहां से लाऊंगा। कभी हसन भाई से ले लेता हूं। ये तो ऐसे शायर अल्हम्दुलिल्लाह अजीम मुदर्रिस भी हैं और अजीम कलमकार भी हैं, राइटर भी हैं, माहिर इल्म फन भी हैं और बाकमाल शायर हैं, नकीब बेनज़ीर हैं, अखलाक के पैकर हैं। जितने खूबसूरत बाहर से हैं उतने खूबसूरत अंदर से जी। अपना शेर नहीं है, लेकिन अब तक जितने लोगों ने पढ़ा है वो शेर किसी के पास है ही नहीं, तो पढ़ेंगे क्या? जो मेरे पास है, जो मेरे पास है सुना दूं? अरे हैरान हो जाइएगा। जो लोग सुने हैं वो परेशान मत होइए कि हम सुने हुए हैं, दोबारा नहीं सुने हैं। अब दोबारा सुने हैं तो सहबारा नहीं सुने हैं, बस आप सुनते जाइए। क्या देखिए स्टेज पे बड़े बड़े उलमा बैठे हैं और मैं बेअदब की तरह कुर्सी पे बैठ गया हूँ। मुझे जेब नहीं देता। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, ज़रा प्रॉब्लम है, नहीं समझे? हाँ, तो डॉक्टर ने कहा ज़रा रिलैक्स में, इसीलिए और हम खड़े हो जाते। लेकिन मजमा का हाल देखे सोया हुआ है तो हम खड़े होकर काहे बोलेंगे, तो हम भी बैठ गए ना। ऐसा काम थोड़े होगा। ये पहले अपने आप को खड़ा हो जाए तब ना हम खड़े होंगे। ऐसा हाँ, अरे खड़ा होने का मतलब ये थोड़े है अपने आवाज को खड़ी करें, आवाज को खोल दें तब ना हम खड़े होंगे। ऐसा में तो हम ऐसी तकरीर करेंगे आप लोग सब भाग जाइएगा। नारा तकबीर, पूरा मजमा आवाज लगाइए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हज़रत के आला हज़रत जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद। भाई साहब आपको अल्लाह सवाब देगा जब बच्चों को जरा उठा दीजिए। ना 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 बाबू उठ जाओ, मेरा लाल उठ जाओ, मेरा ढक्कन उठ जाओ। मुन्ना नाम होता है ना, मुन्ना, उसी के मने कंपटीशन में लोग मुन्ना है ना, मुन्ना तो नाम तो होता है ना मुन्ना, लेकिन देहात में किसी बोतल के ढक्कन को भी मुन्ना कहते हैं ना। उसी के मुकाबले में दूसरे ने रख दिया तेरे बेटे का नाम मुन्ना, मेरे बच्चे का नाम ढक्कन। मैंने ढक्कन उठ गया बेटा, शाबाश, वाह वाह माशाल्लाह। ओ खाला की अम्मा, ओ गुलशन की अम्मा, तरन्नुम तबस्सुम की अम्मा, जलसा सुनना तो बैठ जाओ वरना घर जाओ। खुदर बुदर कर रही है। और आप लोग भी उन लोगों से कम है क्या? तो अल्लाह का फजल है, वो चुपचाप नहीं, धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं। आप ही लोग चुप हैं। जिनको बोलना चाहिए वो चुप है और जिनको चुप रहना चाहिए खुसर 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 हो रहा है। नजदियों के लिए तबाही है। पीछे वाले कब बोलेगा? मेरे इंतकाल के बाद। हाँ बोलिए, जब सुनना है भाई तो सुनिए, और नहीं तो ये बीमरिया की तरह काहे सुनना है। खड़े हो जाएं।
भाई आपकी इजाजत है, खड़े हो जाए। तो सुभान अल्लाह कहिएगा एक के बार की रात भर। आपकी इजाजत, खड़ा हो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जरा बिफोर बोलिए सुभान अल्लाह, लगा के और जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। नजदियों के लिए तबाही है, खानकाही है, दरसगाही है। हाथ उठा के देखिए, चूंकि वक्त ऐसा है इसलिए मैं आपको ज्यादा परेश डाल रहा हूँ, ताकि कुछ लोग चले गए ये सोच के कि मुकर्रिर तो बीमारियां है, पतला दुबला मजमा भी उससे खत्म है। तो उनको भी बता दीजिए बगलोल तुम गए हो, तुम्हें तुम्हारा घर जाना मुबारक हो, हमें अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करना मुबारक हो। पीछे वाले का हाथ उठ नहीं रहा, किसी के जेब में कहा हाँ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरिश्ते भी आपके एक एक अदा के गवाह बन रहे हैं कि घर में जैसे भी रहें लेकिन बज़्म नूर में नबी के नाम पे हाथों को उठा रहे हैं। सुभान अल्लाह। नजदियों के लिए तबाही है, खानकाही है, दरसगाही है। और ये जो जलसा सजाए बैठे हैं, ये जो जलसा सजाए बैठे हैं, आला हजरत के ये सिपाही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात आप लोग को खबर नहीं है, आप लोग में जो दम है वो पीछे वाले की मोहब्बत है। अभी एक आदमी नारा लगा रहे थे पीछे से, आपने सुना नहीं। मैं दुआ करता हूँ मौला, उधर से जिस साहब ने नारे लगाया और लोगों ने आवाज से आवाज मिलाया, मौला पैसा रहे या न रहे सबको मदीना दिखा दे। अल्लाह ताला आपके इस अमल को कबूल फरमा ले। मदीना शरीफ जाइएगा, पैसा है, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं है तो क्या हुआ, बन के कैफो सुरूर जाएंगे, जब भी पेशे हुजूर जाएंगे। और इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से हम मदीना जरूर जाए। सुभान अल्लाह या रसूल या रसूल। हजरात गुफ्तगू का आगाज करूं, बहुत बिल्कुल साइस्ता लहजे में मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। मैं जानता हूं कि आप लोग जज्बाती माइंड के हैं, तो सोचते हैं कि इधर उठा इधर पटक हाँ हाँ वाली तकरीर हो। लेकिन दोस्तों कभी मिजाज को बदलिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर अभी मेरी तबीयत बिगड़ जाए, किसी हादसे का शिकार हो जाऊं, आपको कैसा लगेगा? अफसोस होगा? होगा ना भाई? परेशान आप हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपका मेहमान हूं। सही बोल रहा हूं ना? यहाँ पे जितने बाहर से मेहमान तशरीफ लाए हैं, अगर वो बीमार हो जाए, तबीयत बिगड़ जाए, तो कोई आपका खानदानी रिश्ता नहीं है, लेकिन आपका मेहमान है और आप आए हैं मेजबान की हैसियत से, तो आपको प्रॉब्लम होगा, तकलीफ होगी, अच्छा नहीं लगेगा। दिमाग का दरवाजा क्यों नहीं खुलता कि मैं या हल्लत दिलकश राजवी साहब हो या दीगर उलमा एक रात के मेहमान आपके घर बन गए और उनको प्रॉब्लम है तो आपको अच्छा ना लगे, इनको टेंशन हो तो आपको अच्छा ना लगे, इनकी तबीयत बिगड़ जाए तो आप परेशान हो जाए। अब मैं एक रात एक मुलाकात और आपका मेहमान, आप उसके मेजबान, एक रात का मेहमान है, आपको इतनी मोहब्बत हो गई है, एक लम्हे की मुलाकात इतनी मोहब्बत हो गई, ये बीमार हो तो आप
परेशान हो, मैं मेरी तबीयत बिगड़ जाए आप परेशान हो, अरे उस रसूल को आपके इस अमल से कितना रंज पहुंचेगा कि कलमा नबी का पढ़ते हैं लेकिन तरीका दूसरों का अपनाते हैं, मोहब्बत से दावा नबी की मोहब्बत का करते हैं लेकिन आपके मलबूसात दूसरों की तरह है। अरे मेरे नबी की मोहब्बत का तो यह आलम है कि बाप से ज्यादा, दादा से ज्यादा, नाना से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, माँ से ज्यादा, खानदान से ज्यादा, पूरी दुनिया की मोहब्बत करने वालों से ज्यादा आमना का लाल हम गरीबों से मोहब्बत करते हैं, हम आसियों से मोहब्बत करते हैं। हज़रात, कभी आपने गौर किया कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, मेरे नबी को कैसा लगता है? अरे कभी आपने सोचा अगर नबी से मोहब्बत है तो सोचिए, नमाज आप नहीं पढ़ेंगे मेरे आका को रंज पहुंचेगा, कुरान आप नहीं पढ़ेंगे मेरे आका को आपकी ये अदा अच्छी न लगेगी। मोहब्बत करते हैं, एक हम हैं, रात होती है तो सुबह की फिक्र करते हैं, सुबह होती है तो दोपहर की फिक्र करते हैं, दोपहर हो तो शाम की फिक्र करते हैं, जाड़ा आया नहीं कंबल की फिक्र करते हैं, गर्मी आई नहीं पंखे की फिक्र करते हैं, बेटा जवान हुआ नहीं शादी की फिक्र करते हैं। हमें अपने शबो रोज के फिक्र से फुर्सत नहीं। लेकिन दोस्तों कुरान आपने पढ़ा नहीं, अरे हम और आप तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, लेकिन अल्लाह रहमान है, अल्लाह करीम है, ऐसा करम फरमाता है, ऐसा करम फरमाता है। जिब्रील अमी आयत करीमा लेके आते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत न बता दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाए। हज़रात, अजाब की बात आई है तो एक दो गोशे आपके हवाले कर रहा हूं। जहन्नम वो जगह है जहां रोशनी नहीं, जहां लाइट नहीं है, आग है, आग है, रोशनी नहीं। आप हैरत में पड़ जाएंगे, निसार क्या बोल रहे हो, आग जहां जलती है वहां रोशनी होती है, जहन्नम में आग है और रोशनी नहीं। मैं कहूंगा हाँ, आप कहेंगे कैसे, तो ये मैं खुद से कैसे बता दूं। हजरत जिब्रील ने नबी से बयान किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील आग को गर्म करो। हमने गर्म किया, 1000 साल, रंग बदल गया, फिर 1000 साल हमने गर्म किया, फिर रंग बदल गया, कभी लाल से सफेद, और फिर 1000 साल हमने उस आग को गर्म किया, उसका रंग जलते जलते गर्म होते होते काला हो गया। जहन्नम में जो आग है उसका रंग काला, मालूमात में इजाफा कीजिए, जहन्नम में जो आग है जलते जलते उसका रंग बदल गया, काला हो गया, जहन्नम में रोशनी नहीं। सांप ऐसे, बिच्छू ऐसे, जहन्नमियों का खाना, अल्लाह बचाए। हदीस पाक में आया, जहन्नमियों को भूख शिद्दत की लगी, चिल्लाएगा, उसे खाना दिया जाएगा ऐसा जो हलक में फंस जाएगा, नीचे नहीं उतरेगा, फिर पानी मांगेगा। सरकार फरमाते हैं पानी इतना खौला हुआ गर्म पानी दिया जाएगा कि जिधर जिधर से पानी गुजरेगा अतड़ियां कट रही, कोई पूछने वाला नहीं होगा। वो जहन्नम। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत न बता दूं जो दर्दनाक अजाब से बचा दे। कितना अल्लाह रहमान है जो बता दे रहा है। अरे ला के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह, कितना बड़ा रहीम करीम है। लेकिन इस आयत करीमा के मफहूम को समझने के लिए शान नुज़ूल पहले समझना। शान नुज़ूल क्या है? हम लोग जब 4-5 आदमी इकट्ठे बैठते हैं तो बातचीत करते हैं ना, हाथ ऐसे मत बांधिए वरना आपको नींद आ जाएगी। हाँ यही वजह। आप लोग घुटना को छोड़ दीजिए, अगर भाग रहा है तो लाइए रस्सी हम ले आवे। हाँ कुछ लोग सुकुर सकार के बैठते हैं, अगर ससुराल में ऐसे जाके बैठे तो उसका ससुर अगर खुशहाल होगा तो बोलेगा इसे ले चलो। कहाँ? हॉस्पिटल। क्या हुआ? बोला गठिया का मर्ज हो गया है। ससुराल में कोई नहीं बैठेगा, ससुराल जाएगा तब देखिए पैंट शर्ट।
आदमी कपड़ा पहनता है कि सत्र छुपे, यही नालायक ऐसा कपड़ा पहनता है कि अंदर ही घुसा लेता है ताकि ओपन रहे इंग्लिश, इधर बैकग्राउंड खुला रहे। कपड़ा जरा बाहर से भी छुपाओ ना, क्या बिल्कुल खोल काल के अंदर घुसा लेगा। तो उतना कपड़ा ज्यादा है, फजूल खर्ची क्यों, ब्लाउजे पहन लो। नालायक ऐसा ऐसा नालायक सा है। तो बात ससुराल जाएगा तब देखे, बगैर परेश किया हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा। कॉलर को बार बार ऐंठेगा, अब पाउडर भी लगा लेगा और उसके बाद पान भी खाएगा। और जो सिगरेट पीता है तो ऐसे घर में तो पनामा सिगरेट, ससुराल जाएगा तो खरखरिया शेखर नेपाली सिगरेट, इंडिया में वही चाम्स जो पिए जिधर जिधर धुआं जाए जला दे, एकदम फुटानी करके जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं हजरात? आज का नौजवान जब ससुराल जाता है तो मलबूसात का आला से आला एहतमाम करता है, हाई फाई ड्रेस पहनता है ताकि ससुराल वाले भी देखें और कहें कि बड़ा अच्छा है। और कुछ ऐसे नौजवान हैं ससुराल जाते हैं तो कपड़े का एहतमाम, और नमाज पढ़ने जाते हैं तो जैसा कपड़ा मिला, खुली हुई क्यों नहीं है पहन लिया, टी शर्ट है पहन लिया, पाजामा ऐसा वैसा जैसा है। अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए ससुराल जा रहे हो तो ससुर सास और ससुर रिश्तेदार देखेंगे, और जब नमाज पढ़ने जाओगे तो फरिश्ते भी देखेंगे, परवरदिगार की रहमत भी देखेंगे। सुनिए, मसलके आला हजरत, सब लोग पीछे वाले भाई, मसलके आला हजरत। और है क्या मसला क्या आला हज़रत? आप लोग तो बिल्कुल जोश में कह दे रहे हैं जिंदाबाद। और आपसे अगर कोई बगलोल, समझ गए बगलोल, जिसका पाजामा इतना उठा रहता है, सिलाता का है, ये बतलाइए, टखना न खुला रखना सुन्नत है, ये तो घुटना खोलने पे आ गया। क्या बतलाइएगा, ये तो और लगता पैकेट मार खानदान का है, इतना उठा के रखता है। अगर वो आपसे पूछ दे कि बहुत नारा लगा रहे थे गुम्बदे खजरा कॉन्फ्रेंस में, आई गुम्बदे खजरा क्या है आप लोग को मालूम है? कुछ याद है नहीं? गुम्बदे खजरा उलमाए किराम से आप लोग पूछते भी नहीं है। मत कीजिए, कुछ मालूम है नहीं, आज चुप्पा की गोली खा के बैठे हुए थे। खजरा माने हरा, ग्रीन, गुम्बद ये क्या है? क्या है मालूम है? मेरे नबी का आस्ताना। सुभान अल्लाह। रोज़ा मुस्तफा को गुम्बदे खजरा कहा जाता है। अच्छा, उसका रंग हरा क्यों है? क्या कहते, वो इतना मनपसंद कलर है, दुनिया मजबूर हो गई गुम्बदे खजरा के कलर को अपनाने के लिए, मजबूर हो गई। अरे अपने तो अपने पूरे वर्ल्ड के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी फिजिशियन हैं, अमेरिका हो, लंदन हो, बर्तानिया हो, धर्म जो भी हो, लेकिन पसंद वही किया जो मुस्तफा को पसंद है, जो गुम्बदे खजरा का कलर है। आपने नहीं समझा? छोटा ऑपरेशन हो, बड़ा ऑपरेशन हो, दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो, लाल कपड़ा नहीं पहनता, येलो कपड़ा नहीं पहनता, सफेद कपड़ा नहीं पहनता, ग्रीन कपड़ा पहनता है, हरा कपड़ा पहनता है हजरात, इसलिए कि नबी पाक के गुंबद का जो कलर है वो भी हरा है। और ये कलर ऐसा है कि दुनिया के दारों ने बाद में पसंद किया, फातिमा का लाल हजरत इमाम हसन ने पहले पसंद किया। सुनिए, अगर कोई पूछ दे भाई ओए लड़का इस्तिंजा लगा, नालायक उठक बैठक किया हुआ है, आप लोग भाईजान कदरदान बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए आकर के बीच में। अच्छा, उधर औरत है तो आप लोग कहे जाते हैं? तौबा, शर्म नहीं आती है? अरे आग को और सूखी लकड़ी को कभी एक साथ मत रखिए, ऑटोमेटिक उसमें आग लग जाएगी। यही मिसाल है गैर मर्द गैर औरत, कभी भी एक साथ में। देखिए वहां पे औरत सब बैठी है, ये लोग बहाने से आ रहा जा रहा है।
उधर से हटो। बहाने बहाना से आना जाना है। हालांकि वो लोग हमारे ऊपर गर्म हो रहा होगा कि मौलवी बहुत खराब है। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह आना जाना बंद हो जाए। क्या अगर कोई पाजामा वाला अगर आपसे पूछ दे, बहुत नारा लगा रहे थे मसले के आला हज़रत है क्या, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? जाओ तुमको जो करना करो, निसार आया था उसी से पूछो। ये कोई जवाब है? जवाब थोड़े हुआ। नारा सब लगाए और जवाब हम दें? अब भी हम कहीं और रहेंगे। फोन पे जो नहीं करना चाहिए सब कर देगा। अरे आला हज़रत का चाहने वाला, मोटका मोटका पेट वाला सबके लिए सुन्नी का बच्चा भी काफी है। अगर कोई टकला मौलवी पेट वाला, आप सुन रहे हैं वाला पूछ दे मसलक आला हज़रत क्या है, तुम लोग नया नया मसलक निकालते हो तो कल पट्टा झंझना के कह दीजिएगा अबे नादान, नया तू है, नई तेरी तहरीक है, नया तेरा मिशन है, तरीका तेरा नया है, तहरीक तेरी नई है, हर काम तेरे यहाँ नया है। हक तो यह है कि सलाम तेरा दादा पढ़ता था, तूने पढ़ना बंद कर दिया, तू नया है, तूने नाजायज कह दिया, तू नया है। अरे ना सलाम नया है, ना कयाम नया है, ना फातिहा नहीं है, ना मिलाद की महफिल नहीं है, ना नजर नियाज की महफिल नहीं है। अरे नया तो तू है, नया तेरा मजहब है। और जिस मसलक आला हज़रत की बात करता है ये नया मसलक नहीं है। जब से तू गद्दार बन गया उसी दिन से मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा को मसलक आला हज़रत कहा जाने लगा। इसलिए कि तू भी दावा करता है हम हनफी हैं, हम भी दावा करते हैं हम हनफी हैं। तू गद्दार होके दावा करता है, हम वफादार होके दावा करते हैं। फिर लोगों को कैसे मालूम होगा हक कौन है, बातिल कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, कौन नकली है, कौन असली है? इसीलिए आला हज़रत से मंसूब कर दिया गया, इसलिए कि तेरे जितने रहनुमा थे वो सब के सब गद्दारे मुस्तफा थे और हमारे जो रहबर है आला हज़रत वफादारे मुस्तफा है। इसलिए मसलक आला हज़रत को नया मसलक नहीं है, मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा को ही मसलक आला हज़रत कहा जाता है, ताकि आला हज़रत का नाम आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं समझा? बस अब कोई आईडी प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं, आवासीय प्रमाण पत्र मांगने की जरूरत नहीं। और क्या क्या होता है, पासपोर्ट तो हाई फाई चीज है। और क्या क्या होता है, आवासीय और परिचय प्रमाण पत्र ये सब मांगने की जरूरत नहीं। बस आला हज़रत का नाम लीजिए और देखिए कि चेहरा का रंग उड़ गया, आप भगलोल की तरह हो गया, जैसे लगे इसका बाप मर गया, तो समझ लीजिए उधर वाला है, समझ लीजिए बगलोल खानदान का है। और आला हज़रत का नाम सुन के फरहत का इजहार करे, खुशी का इजहार करे, समझ लीजिएगा मुस्तफा वाला है, यही ख्वाजा वाला है, यही गौस वाला। ये है मसले के आला हज़रत। ओके, अब तो समझ गए आप लोग। सवाल कोई बोले तो बोले दिमाग खराब मत कर, दे दूंगा रख करके। मसले के आला हज़रत जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। हज़रात बात आई थी, हमने बता दिया। अब मैं उस आयत करीमा का शान नुज़ूल बता रहा हूँ। बता दूँ, हम लोग जहाँ पे भी बैठते हैं तो वही बातचीत शुरू कर देते हैं। अच्छा, अपनी बात लोग नहीं करेंगे जब बैठेंगे आपस में, तो ना जो वहाँ पे नहीं है उसी की बात और उसी को उन्वान बनाएगा। तो ऐसे है जैसे मोहल्ले में कोई लड़का अच्छा खासा कमाने लगा, खाने लगा, बस उन्वाने सुखा, कहाँ से ला रहा है, क्या कर रहा है, अपनी बात नहीं करेगा। जहां बैठो यही सब बात। और अगर इमाम साहब ने साइकिल को छोड़ दिया, मोटरसाइकिल लिया, बस अब सब खत्म। अरे इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है? 2200 रुपया। इस फटफटिया लाया कहाँ से? स्टार्ट है। और अगर अच्छा कपड़ा पहन लिया, चिम 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 चिम, क्या
ये पहने तो कुछ नहीं, मौलाना पहना इसको बुखार लग गया। माने लोगों की ख्वाहिश है कि मौलाना भूखा रहे, अब फटा पुराना कपड़ा पहने रहे, हम सिर्फ चिमचिमा के पहनते रहे। आज जिस दिन अच्छा वो कपड़ा पहना इसको खुजली हो गई। कैसा आदमी सर। चाचा गया काम से क्या? हमेशा के लिए आपको सामने में जरा देखिए तो वही 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 वो सामने में लाश है क्या? अरे उठा नहीं, उठा दीजिए, देखिए ना आपके पीछे गया काम से। अच्छा, अरे ये तो नौजवान भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। बाप रे, जुल्म कर रहे हैं आप, इतने होशियार आदमी होंगे, हम लोग कैसे तकरीर करेंगे आप जैसे, माशाल्लाह। अच्छा उठ जाइए, नाराज मत होइएगा, जो कहना हो बाद में कह लीजिएगा। हम तो चाहते हैं कि मेरी सेहत खराब हो, जलसे की सेहत खराब ना हो, और आप सोइएगा तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा। उठ गए भाई साहब, पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। तो आलिम उलमा के बारे में अच्छा ख्याल रखिए कि हमसे अच्छा हमारा इमाम रहे, हमसे अच्छा हमारा रहबर रहे, हमसे अच्छा खुशहाल हमारा रहबर रहे। ये सब मिजाज नहीं है, और फल मत पका कीजिए। तुम लोग बैठते हैं तो यही सब बात करते हैं, क्या वो कैसा ये कैसा, लेकिन कुर्बान जाइए नबी के उशाक पर, कुर्बान जाइए असहाबे पैगंबर पर, कुर्बान जाइए नबी के जानिसारों पर। सहाबे किराम जब इकट्ठा बैठते थे, चंद सहाबा, तो क्या बात करते थे, समझिए कि यही मैन असल गुफ्तगू, चूंकि वक्त कम है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट कहते हैं यही है। अगर आपने इसको समझ लिया, दिल में जगह दे दिया, मैं समझूंगा मेहनत वसूल हो गई। सहाबे किराम जब इकट्ठे कहीं पे बैठ जाते तो न मकान की बात होती, न दुकान की बात होती, न खेशो अकरबा की बात होती, न यहाँ की बात होती, न वहाँ की, न शबो रोज की, न माहो साल की। जब सहाबे किराम इकट्ठा बैठते, वो सहाबी, जरा उनके बारे में पहले बता दो, जिनकी कोई नमाज कज़ा न हो, वो सहाबी जिनसे कोई नबी की सुन्नत का तर्क न हो, वो सहाबी जो कुरान पाक की तिलावत से कभी गाफिल न हो, वो सहाबी जो सांस ले तो पहले सोचे कि मैं कैसे सांस लूं कि नबी की सुन्नत अदा हो जाए, मैं कैसे हरकत करूं कि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। इतने अच्छे अमल वाले, फेल वाले, अखलाक वाले, किरदार वाले, सीरत वाले, और फिर ऐसे नमाजी, गाजी भी हैं, नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं, कारी भी हैं, नबी की सोहबत में रहने वाले भी हैं। और तब ऐसे सहाबी जब इकट्ठा बैठते तो बात करते, न घर की, न मकान की, न दुकान की, जानते क्या बात करते, यही आपस में गुफ्तगू करते, मैं कैसे नमाज पढ़ूं कि खुदा को पसंद आ जाए, मैं कैसी इबादत करूं जो खुदा को पसंद आ जाए, मैं कैसी रियाजत करूं खुदा को पसंद आ जाए। जबकि उनकी रियाजत लाजवाब, उनकी इबादत लाजवाब, उनका तकवा लाजवाब, वो हमारे लिए मिशले राह हो गए। और ऐसे रहबर हो के भी सोचते हैं कि हम कैसे नमाज पढ़ें, जबकि क्या कहने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के शहजादे करबला से वापिस हुए थे बीमार होने की वजह से। जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन नाम उनका लिए औसत है, नाम ज़ैनुल आबिदीन लक़ब है, बहुत ज्यादा इबादत करने वाले, ऐसी इबादत करते थे। एक रोज़ आपने नमाज की नीयत बांध लिया, घर में आग लग गई, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए आग बुझाने के लिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला क़याम करते रहे। पूरा मजमा साउंड बढ़ा के बोलिए सुभान अल्लाह। आग लगी हुई है, मोहल्ले वाले बुझा रहे, आप क़याम कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, नमाज खत्म हुई, आग पे काबू पा लिया गया, लोग हाजिर हो गए। अर्ज किया हुजूर आग लगी थी और आप नमाज पढ़ते रहे। फरमाते हैं तो क्या करते? कहा हुजूर हम लोग आग बुझा रहे थे। इरशाद फरमाते हैं फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पोता हैदर कर्रार का पोता ऐसा जवाब दे रहा, इरशाद फरमाते हैं लोगों, अरे जो तुम कर रहे थे मैं भी वही कर रहा था, फर्क
फर्क इतना है कि तुम यहाँ की आग बुझा रहे थे पानी से, मैं वहां की आग बुझा रहा था जिक्र रब्बानी से। हमें कोई फिक्र नहीं। सहाबियों की इबादत लाजवाब, और फिर सोचते हैं कि कैसी इबादत करूं अल्लाह को पसंद आ जाए। हजरात, हम लोग का क्या होगा सोचिए। इस तरह आजाद उम्मीदवार की तरह जीना दुनियादारों का काम है, जिनका अकीदा ये है कि आज मर गए हैं, कल दूसरे जन्म आएंगे। समझ गए? अब क्या बन के आएगा उसको भी खबर नहीं। कैट, रैट और क्या क्या बनेगा उनको कोई टेंशन नहीं। लेकिन याद रखिएगा, हम जाएंगे कभी न आएंगे। जरा पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। हम जाएंगे कभी ना आएंगे, और जाएंगे तो कब्र में रहेंगे हमेशा नहीं, फिर उठेंगे हश्र में खड़े होंगे, वहां भी हमेशा नहीं, फैसला हो जाएगा। अगर आबिद बन के जी चुके हैं, गाजी बन के जी चुके हैं, कुरान की तिलावत करके जी चुके हैं, नबी के सुन्नतों की पाबंदी कर चुके हैं, नमाज के पाबंद रह चुके हैं, तो हश्र में 50,000 साल का एक दिन जरूर होगा, गर्मी की शिद्दत जरूर होगी, लेकिन मुस्तफा की कुर्बत हासिल हो जाएगी, हौज़े कौसर का जाम मिल जाएगा, नबी के वसीले से जन्नत का परवाना मिलेगा, तो हम वहां से आएंगे नहीं, हमेशा के लिए जन्नत मकाम हो जाए। दोस्तों, महसूस कीजिए हमारा और आपका हाल क्या होगा। इस तरह आजाद उम्मीदवार की तरह जीना। सहाबा किराम इतनी फिक्र करते हैं, और दोस्तों सब नमाज पढ़ के सोचते हैं हम कैसे पढ़े। हम लोग तो पढ़ते ही नहीं, हम लोग तो कुरान देखते नहीं। इसलिए गुजारिश व इल्तिमास करूंगा कि अखबार पढ़ने से पहले कुरान पढ़ने की आदत डालना। अरे लहके बोलो मेरे भाई सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी बेटियों को लिखना सिखाओ, न सिखाओ, लेकिन पढ़ना जरूर सिखाओ। हजरात, मैं माओ से कहूंगा कि तुम्हारा बेटा अगर कमा के ना दे तो नाराज मत होना। बेटा तेरा खालिक नहीं है, तेरा बेटा राज़िक नहीं है, अल्लाह ने पैदा कर दिया है, खिलाने वाला मेरा अल्लाह। अगर बेटा खर्चा पानी ना दे उससे नाराज मत होना, और अगर बेटा नमाज ना पढ़े तो नाराज हो जाना, अगर बेटा कुरान ना पढ़े तो नाराज हो जाना, ताकि तेरे बेटे को समझ में आ जाए कि जब माँ नाराज होगी आमना का अल्लाह नाराज होगा, और जब नबी नाराज होंगे तो परवरदिगार नाराज होगा। माहौल चेंज कीजिए, परिवर्तन कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि मैं 2 घंटे तकरीर करूं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं चिल्ला चिल्ला के तकरीर करूं। आपका मिजाज है कि हंसा के तकरीर करें, वो कोई तकरीर नहीं। शोर शराबा करना ये कोई तकरीर नहीं। मैं तो तकरीर उसी को कहूंगा कि अगर मैं अपने माफी ज़मीर को आपके हवाले कर रहा हूं, अगर आपके दिल में जहन्नम का खौफ है, जहन्नम से बचने की चाहत है, अज़ाब कब्र से बचना चाहते हैं, दुनिया में सुरखरुई चाहते हैं, उस आग को, जिस आग को जिब्रील अमीन ने 3000 साल तक गर्म किया है, उसकी हरारत से अगर बचना चाहते हैं तो आज ही अपने आप को तैयार कीजिए कि अब दुनिया जैसे गुजरे लेकिन नमाज नहीं छोड़ेंगे। हम नमाज का एहतमाम करेंगे, हम कुरान की तिलावत करेंगे, चेहरे पे दाढ़ी सजाएंगे, इसलिए कि दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ से जाएंगे तो सबसे पहले आमना के लाल की जियारत। आपके आने का भी मकसद होना चाहिए, रस्म की अदायगी के लिए, तमाशाई बनने के लिए मत आया कीजिए, कुछ सुनिए, समझिए। हजरात, मैं गुजारिश इल्तिमास करूंगा, अल्लाह ताला कितना बड़ा रहमान है, करीम है। इरशाद फरमाता है, ईमान वालो क्या मैं तुम्हें वो तिजारत न बता दूं जो दर्दनाक अजाब से बचा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर इरशाद फरमाता है, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल पे ईमान लाओ। जरा ले के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इसके आगे है, बहुत है, लेकिन बहुत तवील उन्वान है। मैं गुजारिश इल्तिमास करूंगा
कि मैं जानता हूं कि आपको मेरी गुफ्तगू अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि मैं चिल्लाया नहीं, आपको हंसी लगाया नहीं, लेकिन अगर दिल जिंदा है, जिंदगी की रमक बाकी है और वाकई चाहते हैं कि जब मेरा यहाँ से जाना हो, रुखसत हो, दुनिया से जाएं, तो आराम में जाएं, मुस्कुराते जाएं। लाश भी उठे तो जनाजा उठे तो हम ज़ेरे कफन मुस्कुराते रहें। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो नमाज के पाबंद न दिल में पैदा हुआ है, आतिशे दोज़ख से बचना चाहता है, अल्लाह की रजा चाहता है, किसी मौलवी के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, रज़ाए परवरदिगार के लिए। अगर कोई है तलबगार तो अपने आप को हदो पैमान कर ले। निसार अहमद रज़वी, आज के बाद दुनिया छूटे छोड़ दूंगा, काम छूटे छोड़ दूंगा, आना जाना छूटे छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक सांस चलेगी नमाज नहीं छोड़ूंगा। है कोई ऐसा? एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो अपने आप को तैयार करे कि कल से नमाज पढ़ेंगे, रोजी में बरकत होगी, उम्र में बरकत होगी, औलाद नेक हो जाएगी, चेहरे पे नूर होगा, गमों से वो आदमी दूर होगा और ईमान पे खात्मा होगा, कब्र में जाएगा, सुकून मिलेगा। है कोई ऐसा आदमी जो अपने आप को नमाज के लिए तैयार करे? अरे तेरी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम भाईजान? बस आपसे मतलब है और किसी से हमको मतलब नहीं, बस आप जरा तशरीफ लाइए, मैं आपसे मुसाफा कर लूं, उलमाए किराम आपको देख ले, ताकि ये वारिसे ने अंबिया आमीन कह देंगे, अल्लाह ताला सबों की हाजिरी को कबूल फरमा लेगा। फरिश्ते गवाह हो रहे हैं, उलमाए किराम की जमात गवाह हो रही है कि ये अल्लाह तेरा बंदा है, तूने फजल फरमा दिया, इसका दिल नर्म हो गया है, कल से ये तेरी बारगाह में झुकेगा। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, आप सब मिलके दुआ कर दीजिए कि मेरा भाई जब तक जिंदा रहे नमाजी बन के रहे, जब तक मेरा भाई जिंदा रहे नमाज का एहतमाम करे। अल्लाह इनके रोजी में बरकत दे, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे। मैं दुआ करता हूँ, उलमाए किराम आमीन कह देंगे। इसलिए कि नमाजी बनाना मौलवी का काम नहीं है, नमाज की तरफ ला देना मौलवी का काम नहीं है, दावत देना मेरा काम है। अरे नमाजी तो वही बनता है जिस पे फजल रब्बानी होता है, नमाजी तो वही बनता है जिस पे अल्लाह का फजल होता है। अल्लाह का फजल हो गया, इन्होंने नफ्स को गुलाम बनाया और अपने आप को तैयार किया कि कल से नमाज पढ़ूंगा। कसम खुदा की, जब ये घर से निकलेंगे, अगर शादीशुदा है इनकी बीवी खुश हो जाएगी, इनके बच्चे देखेंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे, इनकी माँ जिंदा होगी, माँ भी खुश हो जाएगी, बाप जिंदा होगा वो भी खुश हो जाएगा, मोहल्ले के लोग खुश होंगे। अरे सब खुश हो या ना हो, नमाज यहाँ पढ़ेंगे, मदीने में आका खुश हो जाएंगे। क्या नाम? बीवी को कहेगा मेरी जान, बच्चों को कहेगा मेरी जान, इसको उसको। हजरत, ये माँ बाप रिश्तेदार की मोहब्बत है जो अपनी जान के बराबर अपने वालिदैन के बारे में कहते हैं मेरी जान मेरी जान मेरी जान, लेकिन जिस मसले के आला हजरत का नारा लगाते हैं वो बरेली के ताजदार, वो बुजुर्गों की यादगार, मरहरा के सरकारों की दुआ, गौसे आजम की करामत, नबी का मोजज़ा, यानी हुजूर इमाम मोहम्मद रजा ने कभी रिश्तेदार को नहीं कहा मेरी जान, इश्क रसूल का इजहार करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए। सुनिए सुनिए, अपने इलाके में उस मुकर्रिर को मत बुलाइएगा जो आला हज़रत का मुखालिफ हो, जो सरकार ताजुश शरीया का मुखालिफ हो, क्योंकि ये लोग एजेंट का काम करते हैं। ऐसे मुकर्रिर से, ऐसे कलमकार से पार्लियामेंट में बैठने वाला हो, विधानसभा में या लोकसभा में, मत बुलाइए, मत बुलाइए, वरना बर्बाद हो जाइएगा। भाई तो भाई से लड़ा देगा, खाना जंगी हो जाएगी। इसलिए कि ये वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। क्या जरूरी है कि ऐसे लोग आए और खाना जंगी हो जाए? उस पीर को मत बुलाइएगा जो अपने आप को मुरीदाबाद बना ले और आला हज़रत से दूर कर दे।
ऐसे शायर को मत बुलाइएगा जो सामने कुछ कहे पीठ पीछे कुछ कहे, इसलिए कि आला हजरत ने हमारे ईमान को बचाया है, अकीदे को बचाया है। हमारे मोहसिन हैं, अपने मोहसिन को भुला देना यह दुनियादारों का काम है। और जो कौम अपने मोहसिन को भुला देती है, आने वाली नस्लें उस कौम को भुला देती है। इसलिए आला हजरत अपने अकाबिरीन को याद करते रहे, हम अपने आला हजरत को याद करते रहे। कहिए इंशाअल्लाह। वैसा मौलवी साहब को बुलाइएगा, जैसा मुकर्रिर हो हटाओ। आला हज़रत का करीब मौलवी चाहने वाला वही अच्छा है, ठीक है। इस बात को ज़हन में रखिएगा और नमाज का एहतमाम कीजिएगा। कहिए इंशाअल्लाह। ऐ ईमान वालों, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत न बता दूं जो दर्दनाक अजाब से बचा ले। बीवी को मारने वाली बात आ गई। मारपीट मत कीजिएगा भाई, जो बात का खुलासा। मारपीट कीजिएगा, पता चला घर का घर बर्बाद हो जाएगा और लोग मुझको ढूंढेंगे, हम कहीं नहीं मिलेंगे। तो 4 तारीख को हम मिल ही जाएंगे। कहाँ? मरपा कचोर में है, कचोर में है, समझ गए? तो अरे भूती बाजार से जो आगे रास्ता जाता है, समझ गए? तो फुल कहाँ के पास जो है मरपा कचोर। अरे फखुल कुर्रा हजरत कारी गुलाम रसूल नैयर गजाली का मदरसा, जो आपका भी महबूब इदारा है, रजा दाउल खिरा, वहां जलसा है ना। क्या तारीख को? 4 मई को, आगे महीना 4 तारीख को। और दस्तार बंदी भी है। क्या बच्चे की? 1 बच्चा की, 1.5 बच्चे की, 2.5 बच्चे की, 3.5 बच्चे की। सुनिएगा तो हैरान हो जाइएगा और अपने आप पे नाज कीजिए कि इस उत्तरी बिहार सीतामढ़ी के कोख से एक ऐसा बच्चा जन्म लिया जिसे दुनिया नैयर गजाली कहती है, जिसने अपने आप को वक्त कर डाला। 1-2 बच्चा नहीं, इस मर्तबा 51 बच्चों की दस्तारबंदी होने वाली है। 51 हाफ सेंचुरी से भी ज्यादा, जिसमें 7 कुर्रा है, 44 हाफिज कुरान। हाँ, एक बच्चा तो यही बेरे बच्चा है, इसको तो लगता है कलेजा चीर के घुसाने अंदर है। ए अम्मा साहब देखो कैसा बच्चा है। ये उसी मदरसे का प्रोडक्ट, उसी मदरसे की पैदावार। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ऐसे मत देखिए, जब ये पढ़ते हैं ना, अच्छे को सोचना पड़ता है। इंशाअल्लाह ये बच्चा 4 तारीख को जब दूल्हा बनेगा, उस हसीन मंजर को देखने के लिए पूरा मलंगवा पहुंचे। अरे फचकल्ली क्या गांव का नाम है? छपकहिया। ये पूरा पहुंचे। और उससे पहले 3 तारीख को भी एक जलसा है मलंगवा के आगे, ठीक है। देखिए दिन में तो जैसे करते हैं, कम से कम नबी की मोहब्बत में रातों को जलसे में चले जाइए कि इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। तो बीवी को मारिएगा नहीं, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया, धमकी दीजिएगा। मार दूंगा लेकिन मारिएगा नहीं। और उसके बाद पूछेगी कि आप काहे इतना हमको हड़काते रहते हैं, क्या हुआ, काहे हमको कहते हैं मारते रहे, मारूंगा। बच्चे सब क्या सोचेंगे कि इसकी माँ कितनी गंदी है कि बाप पीटने की बात करता है। तो आप कह दीजिएगा, सुन मैं जो कहता हूँ कि पीटूंगा, अभी तो सिर्फ कहता हूँ, वो दिन आए कि तेरी धुलाई हो। वजह क्या जानती हो? हमको सब ठीक लगता है, लेकिन तू नमाज नहीं पढ़ती है, यही अच्छा नहीं लगता। तू नमाज नहीं पढ़ती है, यही अच्छा नहीं लगता। और ये फकत मुझको अच्छा नहीं लगता, अरे मेरे नबी को भी अच्छा नहीं लगता। वो बीवी कैसी बीवी, मैं कैसे अपने आप को अच्छा कहूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, कि जिसकी बीवी नबी को नापसंद हो। नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाजी बन जा, नमाजी बन जा। मैं भी खुश हो जाऊंगा, मदीने वाले भी खुश हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों बस इतने तक रखिएगा, पिटाई उठाई मत कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। अभी मेरे बाद थोड़े आया होगा, उसको सुनाना है कि नहीं है? तो आप लोग जो सुने कान में रूठ ठूसिएगा कि वो भी सुभान अल्लाह कह देगा। अम्मा साहब सुन लो, हाँ तुम लोग धीरे धीरे दिल ही दिल में सुभान अल्लाह कहो, लेकिन इतनी आवाज बुलंद हो कि अपनी आवाज खुद सुनो। और आप लोग मर्द हैं तो आप रूह को बचाइए, जो होगा आवाज बुलंद करके पीछे वाले भी विर्दिये सुबह शाम लिख देना, मेरे आका का नाम लिख देना। आला हजरत बरेली वाले को, आला
हजरत बरेली वाले को सुन्नियों का इमाम लिख दे। नौशाद एंड को मुजफ्फरपुर आज तो धमाल कर दिया है, इतनी शानदार सेटिंग कर दिया है। जियो मेरे लाल, क्या सेटिंग है। हाँ, वरना मैं जरा कुछ हो रहा था इसलिए मैं बैठ गया था, लेकिन क्या बजा दिया बॉस। नौशाद इज नौशाद। इंग्लिश आप लोग समझते ही नहीं है, पढ़ते नहीं तो क्या कीजिएगा। नौशाद नौशाद है, क्या बजाया है। बीमार आदमी भी बोलता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सेटिंग का कोई जवाब नहीं। हजरात, मैं जा रहा हूँ, लेकिन चाहता ये हूँ कि जाते जाते आप लोगों की कुछ भलाई हो जाए। क्या ख्याल है? करवा दूं भलाई? तो पैसा निकाल